हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 20 ऑफ आवर 30 डेज सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी एमसीक्यू जो नीट 2025 में आपका बायो का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। ये ऐसा मैं इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह पा रही हूँ बिकॉज इस सीरीज के अंदर मैं आप सभी के साथ चैप्टर वाइज लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। लास्ट 15 ईयर्स में हर चैप्टर से जितने भी कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों का स्कोर इंप्रूव हो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के नीट 2025 में आने के भी काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि आज से हम क्लास 12th स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th के हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है इन द प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आई बटन में भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें अगर आप क्लास 11th कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहते हो और चाहते हो कि एक भी क्वेश्चन आपका नीट एग्जामिनेशन में गलत ना हो। तो हम आज शुरू करते हैं हमारे क्लास 12th के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को विद क्वेश्चन नंबर 1। Which part of the flower develops into the fruit after fertilization? यहाँ आपको 15 सेकेंड्स का एक टाइमर मिलेगा और आप लोगों को बताना है हर एक आंसर को विद इन योर टाइम लिमिट। ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, ओवरी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो कि फ्रूट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिंपल है आंसर, ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मेच्योर हो जाएगा इनटू फ्रूट एंड क्लोजिंग द सीड। नीट 2012 में ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड, यानी कि माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब वो पोलन मदर सेल से बनता है विद द प्रोसेस मियोसिस। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि वो माइक्रोस्पोर से बन रहा है इसलिए माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब किसी चीज का सिंथेसिस होना। ठीक है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल वाया मियोसिस। 2010 में नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये यूनिक है? जिम्नोस्पर्म में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा, ब्रायोफाइट्स में होगा या टेरिडोफाइट्स में होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है एग के साथ। उस प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर फीचर को हम सिंगैमी कह दे रहे हैं। और जो दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट जाकर के फ्यूज होगा विद द सेंट्रल सेल और इस वजह से ट्रिपल फ्यूजन हो जाती है। और जब दो फर्टिलाइजेशन एक साथ ही एक कंडीशन में हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग सोचते हो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, आंसर्स आपको सिंपल क्वेश्चन के भी करने हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस के भी करने हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अपने मार्क्स क्यों कम कर रहे हो इस डर में कि क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं? ठीक है। मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखो और लास्ट में अपना स्कोर मुझे जरूर बता के जाना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन? विंड पॉलिनेशन सभी को पता है, उसमें कौन से एग्जाम्पल को आप विंड पॉलिनेशन की कैटेगरी के अंडर रखोगे? वेलिस्नेरिया, मेज, साल्विया या फिंच? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, मेज। मेज जो है उसको हम विंड से पॉलिनेट करते हैं और जो विंड पॉलिनेशन होता है उसको हम अगर एक टर्म देते हैं, उस टर्म का नाम है एनीमोफिली। क्लियर? और इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट होता है। नॉन स्टिकी पॉलन है, अगर नॉन स्टिकी होगा तभी हवा के साथ जा पाएगा, अदरवाइज कहीं पर स्टिक हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर एक्सपोज्ड स्टेमन और स्टिग्मा होते हैं ताकि हवा उसको अपने साथ उड़ाकर इजीली ले जाए। 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो किसमें डेवलप कर जाता है? लास्ट 3 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से बताओ। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी,
एम्ब्रियो सैक जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके अंदर माइटोसिस हो जाता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा ताकि वो बना सके फीमेल गैमेटोफाइट को, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। नीट 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स ऑटोगेमी इन चेस्मोगेमस फ्लावर। ऑटोगेमी की कंडीशन चेस्मोगेमस फ्लावर में कौन प्रिवेंट करेगा, क्लेस्टोगेमी, गाइट्रोगेमी, डाइकोगेमी या होमोगेमी। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है, जब स्टेमेंस जो होते हैं और कार्पल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे, जिसकी वजह से उनमें आपस में कोई पॉलिनेशन नहीं होगी, तब हमारी कंडीशन आएगी डाइकोगेमी की। और क्या प्रिवेंट होगा, ऑटोगेमी। नीट 2014 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर होती है एक माइक्रोस्पोरेंजियम की एंथर में, वो कौन सी होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आउटर मोस्ट तो आपकी एपिडर्मिस होती है और इनर मोस्ट आपकी टेपिटम होती है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि कौन सी लेयर होती है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएगा। एपिडर्मिस सबसे बाहर, देन एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर और सबसे लास्ट में इनर मोस्ट है आपकी टेपिटम, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर। 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन एंजियोस्पर्म्स द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म। जाइगोट डिवाइड कर जाता है क्या फॉर्म करने के लिए, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड या फ्रूट। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्ब्रियो। जाइगोट जो है उसके अंदर माइटोसिस होगी ताकि वो डेवलप कर सके एम्ब्रियो को, और यही एम्ब्रियो आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नीट 2018 का बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। बताओ, एप्पल, मैंगो, बनाना या टमाटो। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। एप्पल के अंदर जो थैलेमस है ना, वो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स फ्रूट। नीट 2019 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द फिनोमेना वेयर मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स इन अ सीड। एक से ज्यादा एम्ब्रियो सीड में डेवलप जब करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इन अ सिंगल सीड। नीट 2020 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि ये आपका सेम फ्लावर है, इसमें इस फ्लावर पे से सेम है, ये यहीं से एंथर से और इसी के स्टिग्मा पर आपके पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं इसी सेम फ्लावर के, तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑटोगेमी हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है एक ही फ्लावर के अंदर, नॉट प्लांट, एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट शोइंग क्लाइस्टोगेमी। बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, oxalis। जो oxalis है, इट प्रोड्यूस क्लाइस्टोगेमस फ्लावर दैट नेवर ओपन, इंश्योरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, कभी ओपन ही नहीं होंगे और उनकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। नीट 2012 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़े। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द ओव्यूल इज नोन एज एंडोस्पर्म, न्यूसिलस, इंट्यूगमेंट या चलाजा। लास्ट 4 सेकेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूसिलस। न्यूसिलस जो है ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन सा हुआ, न्यूसिलस हुआ। 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
Which part of the ovule forms the seed coat after fertilization? ओव्यूल का कौन सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट की फॉर्मेशन करेगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इंट्यूबमेंट्स। जो इंट्यूबमेंट्स हैं वो डेवलप कर जाते हैं इनटू अ सीड कोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज। The process of formation of embryo from the zygote is known as. The correct option here is option number A, embryogenesis. Embryogenesis का मतलब होता है डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो की फ्रॉम द जाइगोट। क्लियर? 2014 का आपका ये क्वेश्चन है। अब हमारे आधे क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 15 में से आपका कितना स्कोर आया है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस अपने स्कोर के करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है। और अगर आप लोग एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो तो ये जरूर मेक श्योर करना कि जो भी आपने गलतियां की हैं उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लो उनकी सही आंसर के साथ, ताकि जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो लास्ट के 1 या 2 दिन में तो आप उन गलतियों को जरूर देखो और मेन एग्जाम में वो गलती आप ना रिपीट करो। ठीक है, चलो सभी ने स्कोर अपना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया है। आई एम होपिंग कि आपने कमेंट कर दिया है। वीडियो को अब जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे वीडियो के चलते हैं जो कि अगले 15 क्वेश्चन है। राइट, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट शोइंग एपोमिक्सिस? यानी कि एपोमिक्सिस का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सिट्रस। जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं ना, दे एग्जिबिट एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस? एक फॉर्म होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है, उसको मिमिक करता है, जिसकी वजह से सीड तो बन जाएगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। नीट 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। यानी कि एम्ब्रियो बनेगा सीधा डिप्लॉयड एग से बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, पार्थिनोजेनेसिस। आपने बनाना देखा है, उसके अंदर भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, parthenogenesis is the development of embryo from an unfertilized egg leading to the formation of new organism without fertilization. Clear? 2014 का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। The type of pollination that brings genetically different type of pollen grains to the stigma is known as. Option A, autogamy, B, gytogamy, C, xenogamy या D, cleistogamy. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, xenogamy। xenogamy क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलन के ट्रांसफर को इन्वॉल्व करता है कहां से कहां तक? फिर एक एंथर से फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। समझ लो ये प्लांट है, ठीक है, इसके एक फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, इसका दूसरा फ्लावर है, तो इस प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोगेमी। 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे 19th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से किसको यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डाइकोगेमी। वही कि भाई मेच्योरेशन मत होने दो, स्टेमन और कार्पल जो है उनका अलग अलग टाइम पे मेच्योरेशन होने दो, है ना, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। 2013 में आपसे ये क्वेश्चन, ये सवाल, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया है। जितने बच्चों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना बच्चों। इट रियली मोटिवेट्स मी जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अरेंज करना, वीडियो क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा एक टास्क हो जाता है जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। तो थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि रिटर्न गिफ्ट में थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को आप लोगों से चाहिए, ताकि आप लोगों की वजह से इस चैनल पर इसी तरह से वीडियो आती रहे और आप जैसे कई बच्चों की हेल्प होती रहे,
है ना? इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, अगर नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द ओव्यूल इज नोन एज। ओव्यूल के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? ऐसा ही सेम क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया है बच्चों, है ना? कितने बच्चों को याद आ गया? जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, है ना? चलो भाई, आंसर तो पहले से पता है हमें। ऑप्शन नंबर बी, न्यूसेलस, क्योंकि वही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को विद इन द ओव्यूल। नीट 2011 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल फॉर्म्स द सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल का कौन सा पार्ट है जो कि सीड कोट को बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? सिंपल, ऑप्शन नंबर बी, इंट्यूबमेंट, है ना? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज। जाइगोट से जब आपका एम्ब्रियो बनता है तब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे क्या बच्चों? हाँ, बिल्कुल एम्ब्रियोजेनेसिस ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने फर्टिलाइजेशन यहाँ पर किया है वो समझ लें कि थोड़े से बेसिक्स उन्हें क्लियर करने होंगे, और अगर आप चाहते हो कि आपके बेसिक्स क्लियर हो तो मैंने वन शॉट सीरीज बनाई है। आपको यहाँ आई बटन में भी दिख जाएगा, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। वन शॉट सीरीज में आपके सारे चैप्टर विद इन 1 आवर आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्लास 12th के फॉर योर नीट एग्जाम। तो अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, जल्दी से रिवाइज करना है, सभी का सॉल्यूशन वो सीरीज है। काफी बच्चों को हेल्प भी हो रही है उससे, मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को काफी हेल्प हो रही है उस वीडियो से। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी वीडियोस का बेनिफिट उठाओ। नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में इनमें से कौन सा जो है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में नहीं आता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर जो है वो एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट का बनना जरूरी है, विच विल इंक्लूड, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आ जाएगा आपका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। लेकिन फ्लावर का फॉर्मेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। नीट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24th क्वेश्चन। द फिनोमिनन वेयर मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स इन अ सीड इज नोन एज। यानी कि एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाते हैं, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि एक एम्ब्रियो में, सॉरी, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियोज एक सिंगल सीड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एक सोर्स बन सकते हैं बहुत सारे विद इन देयर ओव्यूल का। 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया है। एप्पल, मैंगो, बनाना, टमाटो। इसका रीजन आप कमेंट कर दो। चलो, ये क्वेश्चन पहले किया है ना, देखते हैं आपको कितना याद है। इसका रीजन जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को पॉज कर लो और कमेंट करो। आई होप आपने इसका रीजन कर दिया हो। तो हमारा एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि उसका थैलेमस ही उसके फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो इसीलिए इट इंक्लूड्स पार्ट्स अदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा उसका थैलेमस इंट्रोड्यूस होता है, कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, इसीलिए उसको एज अ फॉल्स फ्रूट हम कंसिडर करते हैं। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 26th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल इनमें से कौन है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, मेज। रीजन आपको पहले ही बताया था, नीट 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के पॉलिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन कितने ज्यादा आते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। अगर एक मेगास्पोर है जो कि फंक्शनल है, वो एंजियोस्पर्म में किस में डेवलप कर जाएगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। 2011 में भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आई गेस एक दो क्वेश्चन ना रिपीट हो गए हैं।
सही आंसर इसका हमें पता है ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस और टेपिटम 4 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन टेपिटम। 2016। चलो, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower is known as. And the correct option here is option number C, ऑटोगेमी, जो कि एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सेम फ्लावर के अंदर होती है और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बिना किसी जेनेटिक वेरिएशन के। लास्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है एंजियोस्पर्म में तो उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट और एंटीपोडल्स, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड ओव्यूल या एम्ब्रियो एंड फ्रूट? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है, इनके अलावा किसी और में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर एक मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है एग के साथ, जिससे जाइगोट बनता है, और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो हमारा सेंट्रल सेल होता है, ताकि वो बना सके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। इसीलिए इसको ट्रिपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, विच नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। डबल फर्टिलाइजेशन से एंजियोस्पर्म में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दो और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। इनके कंसेप्ट, जिन कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कर लो, ताकि मेन एग्जामिनेशन में आपका स्कोर कम ना हो बिकॉज ऑफ दीज सिंपलर, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, सो कल मिलते हैं सेम टाइम 8 PM इसी चैनल पर, इसी टाइम पे। ठीक है, आपने अगर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप फॉलो कर ले। मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, बाय बाय।